तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे अब सितंबर 2022 की और मकर लगन वालों के लिए सितंबर 2022 कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम गोचर को देखेंगे। ये कुंडली जो आप मेरे सामने यहाँ देख रहे हैं, ये आपको सितंबर के गोचर के अनुसार ही मिलेगी लगभग। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गोचर में जो स्थितियां बन रही हैं उनकी। तो सूर्य के गोचर को अगर हम देखें, यहाँ पर 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे। बुध का गोचर अगर आप लोग देखोगे 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कन्या में ये वक्री रहेंगे। शुक्र सिंह में गोचर करेंगे, 24 सितंबर को कन्या में ये प्रवेश कर जाएंगे। मंगल वृषभ में गोचर कर रहे हैं, गुरु मीन में वक्री है, शनि मकर में वक्री रहेंगे। चंद्रमा 1 सितंबर को तुला में गोचर करेंगे। राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये कुछ गोचरीय स्थितियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं आपके लिए आपको रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने लगन पर ही फोकस कीजिए। और जो लग्नेश से फिलहाल वक्री चल रहे हैं, ऐसे में जो वक्री स्थिति अगर शनि की इस प्रकार से होती है तो आपको कई बार मेहनत कम करनी पड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर कुछ रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। और मैंने जैसे कि पहले आपको जब वक्री शनि का मैंने वीडियो बनाया था और मकर में जब गोचर का वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि कुछ रुके हुए काम ऐसे हैं जो आप नहीं कर पाए पहले जब शनि मकर में आए थे तब। तो उन कामों पर आपको फोकस करना जरूरी है। इसके साथ ही आपकी जो मेहनत होगी, जितनी भी आप मेहनत करेंगे सारी मेहनत आपके काम आएगी। अब नहीं तो कुछ समय बाद वो जरूर काम आने वाली है। तो आप इस समय में मेहनत करने से डरे नहीं। अब वक्री शनि है तो हेल्थ को लेकर भी कोई ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे। हालांकि आपका जो मकर लगन है तो मकर राशि है यहाँ पर, यानी राशि तो मकर ही है ना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को जो जो इसकी जो क्वालिटी है, मकर राशि के जो गुण है वो आप में है। इस वजह से अभी भी वक्री शनि के होते हुए भी आप लोग काफी ज्यादा मेहनत करना चाहेंगे। और आप किसी भी काम की जिम्मेदारी को अपने अपने कंधों पर जब ले लेते हैं तो उसको आप पूरा करके ही छोड़ दे। तो आपकी ईमानदारी, आपकी न्यायप्रियता उसी प्रकार से आपकी लगातार बनी रहेगी। तो कहीं ना कहीं जो शनि का प्रभाव है वो आपको ज्यादा यहाँ नुकसानदायक नहीं होगा। जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं, उसका पूरा रिजल्ट आप यहाँ से देखेंगे। अब शनि की तीसरे घर पे दृष्टि पड़ रही है, लेकिन तीसरे घर का स्वामी तीसरे घर में ही वक्री है। तो इस भाव से संबंधित कार्यों में थोड़ी बहुत रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन जो शनि की दृष्टि पड़ रही है उससे कोई विशेष आपको नुकसान नहीं होगा। इसी तरह से शनि की जो वक्री होकर दृष्टि पड़ रही है तो शनि सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। सप्तम भाव के कार्यों में कोई विशेष व्यवधान नहीं होगा। जिस प्रकार से आपके काम चलते आ रहे वैसे ही चलेंगे। अगर आपको कोई नया प्लानिंग करनी है ये समय में तो आप जरूर कर सकते हैं, या फिर आप कुछ पुराना काम जो आपने स्टार्ट किया था जिसको आप अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं उसको फिर से शुरू कर सकते हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है, जो 10वीं इनकी एस्पेक्ट है वो आपके दशम भाव पे। तो दशम भाव पे होने से जॉब से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, अगर आपने पहले कोई इंटरव्यू दिया था जहां पर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी वजह से कोई व्यवधान आ गया, तो वो जो रुके हुए जो आपके परिणाम है वो अब आपको मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों को जरूर रखना होगा। साथ ही शनि आपके वक्री होने की वजह से कोई भी ज्यादा आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, शनि दूसरे घर के भी स्वामी है। दूसरे घर के स्वामी होने की वजह से वक्र स्थिति में आपको धन संबंधी भी कुछ विशेष दिक्कतें नहीं होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गुरु के बारे में। गुरु आपकी कुंडली में तीसरे घर के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। ऐसे में तीसरे और 12वें का संबंध बन रहा है। तो देखिए, कोई विदेश यात्रा अगर आपकी कुंडली में फिलहाल बन रही है गोचर के अकॉर्डिंग या फिर आपकी महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग, उसमें डिले हो सकता है। इसके साथ ही आपको कोई 12वें घर से कोई गेन होना है, उसमें डिले होगा। ये व्यवधान तब तक रहेगा जब तक गुरु वक्री है। वक्री के बाद ये जब मार्गी होने लगेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो लोग आर्टिकल राइटिंग का काम करते हैं, कोई भी क्रिएटिव अगर आप वर्क कर रहे हो तो आपको यहाँ पर फिलहाल थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। इसी प्रकार से गुरु तीसरे घर में वक्री होने का मतलब है कि आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, थोड़ी भागदौड़ आपकी बढ़ सकती है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही देखिए, जो गुरु है, गुरु यहाँ से दृष्टि डाल रहे आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव पर जब दृष्टि डाल रहे तो वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ी बहुत समस्या आप लोगों को आ सकती है।
ये समय में विशेष रूप से आपके लाइफ पार्टनर की जो हेल्थ है उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज आ सकते हैं। इसके साथ ही आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे योग आ रहे हैं गुरु मार्गी होने के बाद। तो यहाँ पर आपकी मैरिज का योग बनेगा, मार्गी होने के बाद आपके विवाह होने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। ऐसे में फिलहाल कोई एंगेजमेंट वगैरह आप कर सकते हैं, या कोई आपका काम फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहा है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही गुरु मार्गी होंगे वैसे ही आपको काफी बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके नवम भाव पे, और नवमेश आपके जो नवम भाव के स्वामी बुध खुद इस मंथ में वक्री रहने वाले। ऐसे में उच्च अध्ययन से जुड़े हुए काम आपके अटक सकते हैं। भाग्य जो आपका साथ दे रहा था अभी तक प्रॉपर तरीके से, भाग्य का साथ भी आपको पूरा पूरा नहीं मिल पाएगा। इसी तरह से गुरु की जो दृष्टि है, सातवीं दृष्टि होने की वजह से कोई लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेवल है आपकी, लंबी दूरी की यात्रा, कोई आध्यात्मिक यात्रा, उससे भी आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इसी तरह से फादर के साथ कुछ डिस्प्यूट वगैरह हो सकते हैं, और ये समय में आपको अपने गुरुजनों से कोई सलाह मिल सकती है जो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। इसके साथ ही जो गुरु की यहाँ से दृष्टि पड़ रही है तो गुरु देख रहे हैं आपके लाभ स्थान को, लाभ स्थान को देख रहे हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है फिलहाल अटकेगा, और वो पैसा आपका थोड़े समय बाद आपको मिलेगा। तो ऐसे में आप अपने दोस्तों के साथ कुछ नए दोस्तों को जोड़िए और उनके साथ आप बिल्कुल अच्छे से व्यवहार कीजिए। उनसे आप कोई भी सलाह मांगेंगे तो आपको सलाह मिल जाएगी। तो ऐसी जो स्थिति है, गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको लाभ जरूर देने वाले हैं। बट अभी वक्री स्थिति में है तो आपको सामान्य रूप से ही जो धन मिल रहा है वो उतना ही मिलेगा। कोई आपको अगर लाभ मिल रहा है किसी भी चीज से, वो उतना ही आपका रहेगा। हालांकि मंगल जरूर अपने घर पे यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव से, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इस भाव की जो चीजें हैं उनको बैलेंस करके दे सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मंगल के बारे में ही बात करते हैं। मंगल आपके कुंडली में चौथे घर के स्वामी है, और मंगल आपकी कुंडली में लाभ स्थान के स्वामी भी है। ऐसे में मंगल का गोचर हो रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव में इनका गोचर होने से देखिए पंचम भाव के कार्यों में बहुत ज्यादा तेजी आ सकती है। तो आपको संतान पक्ष, अपनी एजुकेशन वगैरह, स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किए हो तो, इसके अलावा अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आपके जो सारे काम है पंचम भाव के काफी तेजी से होंगे। यहाँ पर देखिए एक स्थिति और बन रही है कि मंगल है वो आपके चौथे घर के भी स्वामी, चौथे घर के स्वामी होने की वजह से आपका ये जो घर है इससे संबंधित जितने भी काम है उनमें आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल काफी अच्छे से कर पाएंगे। राहु यहाँ पर होने की वजह से आपको ऑब्सेशन बहुत ज्यादा हो रहा होगा इस घर से रिलेटेड, लेकिन कहीं ना कहीं जो मंगल है पंचम में है तो आपकी बुद्धि को तेज करने की कोशिश मंगल कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल अवश्य करना चाहिए इस मंथ में। इसके साथ ही अगर बात करें हम तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है आपके अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जब दृष्टि पड़ रही है तो आपको कोई विशेष फायदा हो सकता है अष्टम भाव के कार्यों से। जैसे कि आपको पैतृक संपत्ति से फायदा हो सकता है, आपको अपने इन-लॉज से फायदा हो सकता है। इसके साथ ही मंगल आपके 12वें घर को भी देख रहे हैं, 12वें घर को देख रहे हैं तो आपको कोई विशेष फायदा 12वें घर से हो सकता है, लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं तो ये भाव के जो रिजल्ट है अभी आपको बहुत बैलेंस में ही मिलेंगे, कोई विशेष ज्यादा भी नहीं तो बहुत कम भी नहीं। तो अब बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे, शुक्र 8वें घर में गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। तो 8वें घर में इनका गोचर थोड़ा बहुत दिक्कत कर सकता है आपको मैरिड लाइफ में। इसके साथ ही आपको अपने काम को लेकर भी थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है। अगर आपका काम अष्टम भाव से ही जुड़ा हुआ है तो आपको फायदा जरूर हो सकता है। ये समय में आप देखेंगे कि आपके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनसे आपको कोई बड़ा फायदा मिल सकता है, उनसे आपको कोई लग्जरी सामान मिल सकता है, या फिर उनसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह भी मिल सकती है। इसी तरह से आपको शुक्र जो कि देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को, ऐसे में कहीं कुछ आपको 5 स्टार होटल में खाना खाने की इच्छा हो, या कोई महंगी महंगी चीजें खाने की, मीठी चीजें खाने की इच्छा हो, ऐसा हो सकता है। साथ ही आपकी वाणी पर इनका प्रभाव होगा तो आपकी वाणी काफी अच्छी होगी। इसी तरह से शुक्र का आपके अष्टम भाव में होने की वजह से कुछ ना कुछ आपके जो जो भी गुप्तांग हैं उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से शुक्र का जो अष्टम भाव का प्रभाव है, अष्टम भाव में शुक्र आने की वजह से आपको कहीं ना कहीं किसी के साथ और व्यक्ति के साथ रिलेशन में होने की संभावना बन सकती है। तो शुक्र यहाँ पर पंचम के स्वामी है, पंचम के स्वामी अगर अष्टम में आ रहे हैं तो आपको अकल्ट में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और अगर आपका शुक्र से रिलेटेड कोई काम है और वो अष्टम भाव से भी अगर संबंधित है तो काफी फायदा मिल सकता है। इसके बाद शुक्र यहाँ से आगे बढ़ेंगे और 24 तारीख को वो यहाँ नीच के हो जाएंगे। अब यहाँ नीच भंग भी होगा, लेकिन
यहाँ बुध वक्री होंगे, ऐसे में कोई विशेष प्रभाव यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। तो शुक्र का जो प्रभाव है आपके लिए वो कम हो जाएगा। नीच के होंगे तो आपको अपने जॉब से रिलेटेड कुछ दिक्कत आ सकती है। पंचम भाव के कार्य भी आपके प्रभावित हो सकते हैं नीच के होने की वजह से। तो ये सब आपको देखना है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध के बारे में। देखिए, बुध का गोचर आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। बुध आपके छठे और आपके नवम भाव की स्वामी है और इनका गोचर आपके नवम में ही रहेगा। 10 सितंबर तक इनकी स्थिति अच्छी रहेगी, उसके बाद ये वक्री हो जाएंगे। तो वक्री होने के बाद कहीं ना कहीं इनके जो रिजल्ट है उनमें कमी जरूर आ जाएगी। ऐसे में देखिए, जब बुध वक्री होंगे तो आपको छठे भाव से संबंधित जितने भी खराब रिजल्ट मिल रहे हैं उनमें कमी आएगी। इसके साथ ही बुध यहाँ पर सूर्य के साथ भी युति करेंगे, लेकिन तब ये वक्री हो जाएंगे क्योंकि सूर्य यहाँ पर 17 सितंबर के बाद गोचर करेंगे आपके कन्या राशि में। इस वजह से सूर्य बुध के जो बुधादित्य योग बनेगा उसका भी आपको कोई विशेष ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। अब बुध के बारे में अगर बात करें तो बुध यहाँ पर वक्री होंगे और गुरु भी सामने इनके बिल्कुल ऑपोजिट वक्री है। ऐसे में दोनों आमने सामने होंगे तो आप अपनी बुद्धि का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, वाणी संबंधी भी दिक्कत हो सकती है या और किसी प्रकार की परेशानी, दांतों से संबंधित परेशानी भी आप लोगों को हो सकती है। इसी तरह से हालांकि छठे भाव के आपको रिजल्ट जो मिल रहे हैं काफी अच्छे मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको उच्च अध्ययन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आ सकती हैं। इसके साथ ही आपको अपने फादर के साथ वार्तालाप में दिक्कत हो सकती है। अपने गुरुजनों के साथ भी आपको मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से बुध की जो दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पे, तो आप अगर इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी काम कर रहे हो या तीसरे घर से संबंधित कोई भी काम कर रहे हो, वहां थोड़ी रुकावटें आप लोगों को आ सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर शुरुआत में ये आपके गोचर करेंगे दसम भाव में। दसम भाव में ये राहु केतु के प्रभाव में रहने वाले हैं। ऐसे में मन थोड़ा अशांत रहेगा, मन में बहुत सारे विचार ऐसे आ सकते हैं जो फिजूल के हो सकते हैं। मन को भ्रमित होने से आप लोगों को जरूर बचाना चाहिए इस गोचर में। इसके साथ ही देखिए, उसके बाद चंद्रमा आगे बढ़ जाएंगे तो चंद्रमा फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अपना 2 या 3 दिन का गोचर इनका जो भी है, 2.5 दिन का, तो वो अपना करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं सूर्य के गोचर की। सूर्य का गोचर अगर आप लोग देखेंगे तो सूर्य सिंह राशि में गोचर करेंगे 17 सितंबर तक और यहाँ शुक्र भी रहेंगे। तो शुक्र और सूर्य दोनों की ही युति आपके अष्टम भाव में होगी। ऐसे में आपके जो जीवन साथी का परिवार है उनसे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इगोइस्टिक व्यवहार आपको देखने को मिल सकता है। ये समय में अगर आप अष्टम भाव से संबंधित कोई काम कर रहे हो तो आपको प्रसिद्धि मिल सकती है, आपके धन में वृद्धि होगी। शुक्र का सूर्य के साथ युति करने की वजह से मैरिड लाइफ में उतना अच्छा प्रभाव ये युति नहीं देगी, लेकिन ओवरऑल आपके धन संबंधी कार्यों के लिए युति काफी अच्छी रहेगी। इसके बाद सूर्य आपके नवम भाव में चले जाएंगे। नवम भाव में ये बुध के साथ तो रहेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, बुध वक्री रहेंगे। ऐसे में आपको इनका पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा, पर सूर्य यहाँ अपना अच्छा रिजल्ट देंगे। तो फादर के साथ सूर्य यहाँ होते हुए थोड़े बहुत इगोइस्टिक नेचर आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे घर पे पड़ेगी, तो सूर्य जब तक यहाँ है इस भाव को एक्टिव रखेंगे, साथ ही आपके तीसरे घर को भी एक्टिव रखेंगे। तो दोनों जो भाव है आपके उनमें बैलेंस बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आपको जो बुध और गुरु के वक्री होने की वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, उन दिक्कतों में थोड़ा बहुत यहाँ पर सूर्य का सपोर्ट अवश्य मिल जाएगा। तो ये स्थिति आप लोगों के लिए बनेगी। अब देखिए, राहु केतु के बारे में बात कर लेते हैं। राहु अभी गोचर कर रहे हैं आपके चौथे घर में और केतु गोचर कर रहे हैं दसम भाव में। तो ऐसे में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है आपको अपने परिवार, घर से लेके, और अगर कहीं दूर जाना चाहते हो, घर छोड़कर विदेश जाना चाहते हो, तो जो 12वें घर के स्वामी अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत व्यवधान आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसी तरह से केतु जो कि दसम में गोचर कर रहे हैं, तो दसम में इनका गोचर आपके लिए जॉब से रिलेटेड काफी ज्यादा असंतुष्टि पैदा करेगा। आप अपना जॉब ना छोड़े, आपको यही सलाह दी जाती है। और जो आपका दशमेश है यानी दसम भाव के स्वामी है वो भी अष्टम में है, तो अष्टम में इस महीने में होने की वजह से थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आप लोगों को अवश्य अपने जॉब में देखने को मिल सकता है। अब कुछ अच्छे और खराब दिनों की बातें कर लेते हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं अच्छे दिन आपके लिए कौन कौन से रहने वाले। 14-15, उसके बाद 19-20 और 24-25, ये दिन आप लोगों के लिए काफी अच्छे रहने वाले हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी काम पूरा कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए कुछ खराब दिनों की। जब चंद्रमा मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो 18 और 19 को आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं।
इस समय आप अपने रूटीन पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये समय में आप अपना कोई भी काम है उसको समय पर करने की कोशिश अवश्य करें। इसके साथ ही आप अपना जो ऑफिस का काम है उस पर भी पूरा फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही बात करते हैं 23 और 24 तारीख की। इन दिनों में लियो में इनका गोचर रहेगा चंद्रमा का। तो अष्टम भाव में ये रहेंगे। अष्टम भाव में रहने से आपको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मानसिक रूप से अवसाद का शिकार होना पड़ सकता है। दुर्घटना वगैरह हो सकती है, कहीं चोट लग सकती है, अचानक कहीं गिरने से नुकसान हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इन 2 दिनों में अचानक धन प्राप्ति के भी चांसेस बनेंगे। अब चंद्रमा जब धनु में गोचर करेंगे 4 और 5 को, तो आपको जो विदेश से कोई भी अगर फायदा होना है तो वो आपका नहीं होगा। 4 और 5 को ये 2 दिन आपके लिए कोई भी बड़ा डिसीजन लेने के लिए अच्छे नहीं है। महत्वपूर्ण डिसीजन आपको इन दिनों में टालना चाहिए। इसके साथ ही मन में थोड़ा भय सा रहेगा, मन में काफ़ी ज़्यादा अचानक एक ऐसे विचार जो आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं, वो आपके मन में उत्पन्न होंगे, अजीब से विचार रहेंगे। ऐसे में आप अपने मन को कंट्रोल अवश्य करें। तो ये कुछ ऐसे दिन हैं जहाँ पर 6 दिन ऐसे हैं जो आपको थोड़ी परेशानी इस मंथ में दे सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए